सभी साथियों को जोहार और जोहार करते हुए आप सभी को हम तहे दिल से निमंत्रण दे रहे हैं और हमारा सभी का वहाँ जाना उतना ही ज़रूरी है जितना अपने हक और अधिकार की बात करें उतना ही ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे हैं मारंग बुरु पारसनाथ की, और पारसनाथ में 10 जनवरी 2023 को एक विशाल कार्यक्रम की तैयारी किया गया है, जिसमें हमारा हक और हमारा अधिकार के लिए हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। तो हम सभी आदिवासी समुदाय के लोग ये मन में ठान ले कि आगामी 10 जनवरी 2023 को पारसनाथ बुरु मारंग बुरु के पास जाना है। तो सभी दोस्तों को मेरा निवेदन है, जितने भी हमारे साथ सभी भारतवर्ष के साथ साथ पूरे दुनिया के जितने भी आदिवासी साथी जुड़े हुए हैं, उन तमाम साथियों को हम निवेदन करेंगे कि आप सभी पारसनाथ मारंग बुरु पहुँचे 10 जनवरी को, क्योंकि ये हमारी हक, अधिकार और अस्तित्व की लड़ाई है। क्योंकि आज से पहले हमने जो भी लड़ाई लड़ी है वो बहुत ही बड़ा लड़ाई लड़े हैं और जीते भी हैं। तो और ये जीता हुआ अगर हम हार जाएं तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए हमें अपनी इस स्वतंत्र भारत में अगर हमारे साथ इस तरह धर्म पक्षपात हो रहा है, हमारा ही जगह, हमारा ही स्थान में हमें बेदखल करने की जो प्रयास किया जा रहा है जैन समुदाय के द्वारा, और अपने एक जैन ऋषि मुनियों ने बड़ा शब्द अच्छा कहा है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। तो मुझे बड़ा शांति मन को लगा कि उनके पास गृह मंत्री जैसे जैन समुदाय का लोग है। तो दोस्तों, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास एमएलए है, ना हमारे पास एमपी है। बस हम एक आदिवासी है और हमें सिर्फ और सिर्फ आदिवासी ही चाहिए। ना कोई एमएलए चाहिए, ना एमपी चाहिए, ना कोई बिजनेसमैन चाहिए, ना कोई फोन घुमाने वाला चाहिए। हमें कोई नहीं चाहिए, क्योंकि उन जैन समुदायों को वही लोग चाहिए जो एमएलए है, एमपी है, बिजनेसमैन है, वही लोग चाहिए, क्योंकि वो देश को हिलाते हैं। हम देश को हिलाते नहीं हैं, क्योंकि देश हमारा है। हमारा देश को हम क्यों हिलाएंगे भाई? हमें हिलाने की क्यों ज़रूरत है? हम अगर सच्चे हैं तो हम आगे बढ़ेंगे और अपने मांगों पर डटे रहेंगे। पारसनाथ मारंग बुरु आदिवासियों का है, आदिवासियों का ही रहेगा, और इसके लिए आप सभी का 10 जनवरी 2023 को पारसनाथ में आना जरूरी है और दिखा देना है कि हम कितने जागरूक हैं, कितने सशक्त हैं अपने अस्तित्व, पहचान और संस्कृति के प्रति। हमारा संस्कृति में अगर बलि देने का प्रथा है तो हम बलि देने से क्यों पीछे हटे? क्योंकि हर धर्म के लोग अपने धर्म को मानने के लिए आगे आ रहे हैं, तो फिर आदिवासी क्यों पीछे हटे? क्योंकि आदिवासी भी भारत देश के मूल निवासी है, मूल लोग है, तो फिर वो क्यों पीछे हटे? तो इसीलिए आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है कि पारसनाथ पहाड़ पहुंचकर आप सभी एकजुटता का ताकत दिखाएं, एकजुटता का प्रतीक दिखाएं। भारतवर्ष लोकतंत्र है उसका प्रतीक दिखाएं, गणराज्य है उसका प्रतीक दिखाएं, धर्मनिरपेक्ष है उसका प्रतीक दिखाएं। हमें किसी भी धर्म से कोई भेदभाव नहीं, लेकिन अगर आप हमारे जमीन से खिलवाड़ करोगे, हमारे संस्कृति से, परंपरा से खिलवाड़ करोगे, तो फिर हम सामाजिक रूप से आंदोलन करके, संवैधानिक रूप से आंदोलन करके हम उस आंदोलन की मुहिम को आपको दिखाएंगे कि हम झारखंडी, हम भारतीय, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, मेरा आप सभी से मेरा निवेदन है कि पारसनाथ जरूर पहुंचे और इस वीडियो को उन तमाम लोगों तक पहुंचाए जो घर में बैठे अभी तक सो रहे हैं, घर में बैठे तक अभी तक वो जागे नहीं है, उन लोगों तक पहुंचाए। आज अगर आप सोए रहेंगे, स्वतंत्र भारत में आपको लग रहा है कि आपकी आज़ादी है, तो आप भूल जाइए, क्योंकि यहाँ अब धर्म युद्ध छिड़ चुका है। मैंने पहले भी कहा था, भारत के अंदर के लोगों के बीच में लड़ाई होगी, और वो लड़ाई मेरे और आपके नहीं, ये धर्म की लड़ाई है। क्या यह कोई मनुष्य से लड़ाई नहीं करे, ये धर्म की लड़ाई है। लोग कहते हैं कि जैन समुदाय शांति का धर्म है, ये शांति का प्रतीक नहीं है, अशांति का प्रतीक है। मारंग बुरु को कब्जा कर रहा है मतलब अशांति का प्रतीक है, और कब्जा करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं। झारखंडी या भारतीय लोग पहले से एक आंदोलनकारी रहे हैं। आदिवासी तो इतिहास रहा है कि हम आंदोलनकारी है, और अगर हमारे जमीन के साथ जो भी खिलवाड़ करेंगे, हमारे जल जंगल जमीन के साथ जो खिलवाड़ करेंगे, उसको तो हम भाई छोड़ेंगे नहीं। बहुत मौका मिला जैन समुदाय को, पिछले 100 साल से हमने सहन करते आया है, पर अब सहन नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये भारत देश हमारा है, और हमारा देश में हमसे ही इस तरह का व्यवहार ये कदापि हम सहनीय नहीं है। तो इसलिए वीडियो को शेयर करें। अगर जिनका भी कोई मन में सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये लड़ाई अस्तित्व की, ये लड़ाई संस्कृति की, ये परंपरा की, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, ये धर्मनिरपेक्ष की लड़ाई। क्योंकि पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बातें हो रही, तो किसके हो रही है? सिर्फ जैन समुदाय। क्या वो जैन समुदाय का जगह है?
पहाड़ जैन समुदाय का जगह है, वो तो शांति यहाँ उसको प्राप्त मिला है, उनके ऋषि मुनियों को शांति मिला है, तो भाई उसका जगह कैसे हो गया? अगर मुझे जाके कहीं दिल्ली में बॉम्बे में अगर शांति मिले तो क्या वो मेरा जगह हो जाएगा? तो आज किस आधार पर वो पूरे जंगल को अपना कब्जा कर रहे हैं? किस आधार पर वे जंगल में वहां बड़े बड़े बिल्डिंग बना रहे? किस आधार पर वे लोग इतने जो तांडव कर रहे हैं देश में, जो कह रहे हैं, जो धमकी दे रहे हैं कि हमारे पास गृह मंत्री जैसे व्यक्ति है, हमारे पास एमएलएज है, हमारे पास एमपीज है, हमारे पास बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिजनेसमैन है, जो एक घुमाने पर पूरा लोग कांप जाएंगे। भारत देश में इस तरह की बातें शोभा देते, वो भी ऋषि मुनि होकर आप इस तरह का बयानबाजी दे रहे हैं। मतलब क्या है? लंगटा साधु इस तरह का, और क्या कह सकते हैं? लंगटा बाबा को लंगटा बाबा ही कह सकते हैं। लंगटा बाबा का इस तरह का बयानबाजी ठीक नहीं है कि आप भारत देश में एक जंग छेड़ रहे हैं क्या? मतलब आप उच्च पद में पहुंच गए हैं या उच्च संवैधानिक पद में पहुंच गए तो उसका गलत फायदा उठाएंगे, किसी के धर्म को आप लान देंगे, किसी के धर्म को आप पैर से कुचल देंगे। क्या गृह मंत्री है तो जैन समुदाय के लिए गृह मंत्री है क्या? वो देश का गृह मंत्री है, उसके साथ इस तरह का बयानबाजी नहीं होना चाहिए। ये जो बयानबाजी ऋषि मुनि ने किया है, लंगटा ऋषि मुनि ने किया है, ये गलत किया है। उस पद की गरिमा को उसने रखा नहीं है। गृह मंत्री का जो पद होता है, उस पद का गरिमा का दुरुपयोग हुआ है। और अगर बीजेपी को या कोई भी व्यक्ति हो, जब कोई सीट में पहुंचता है या कोई पद में पहुंचता है तो वो देश का होता है। अमित शाह कोई पार्टी का नहीं है, वो देश के लिए गृह मंत्री है। तो देश किसी व्यक्ति या किसी वस्तु तक सीमित नहीं है। तो उसमें आदिवासी भी है, उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है, उसमें सभी धर्म के लोग हैं, सभी जात के लोग हैं, सभी भारतीय लोग हैं। सभी भारतीय लोगों के लिए वो गृह मंत्री है, किसी समुदाय के लिए नहीं है। तो इस तरह का जो बयानबाजी किया है वो बहुत गलत है। इसलिए मैं तो कहता हूँ, हमारे पास ना एमपी है, ना हमारे पास एमएलए है, ना हमारे कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, ना हमारा हाई कोर्ट का जज है, हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन हम आदिवासी है और आदिवासी अपने हक और अधिकार के लिए आगे बढ़कर हक लेता है। और ये इतिहास हमारा गवाह है कि हमारे पूर्वज जो है हर चीज आंदोलन करके हासिल किया है, विद्रोही करके हासिल किया है, लेकिन अपने हक और अधिकार और परंपरा संस्कृति के लिए। अब हमारे हक और अधिकार की बात नहीं, हमारे परंपरा और संस्कृति की बात है। आप हमें बलि प्रथा से मतलब हमारे जो मयांग बोंगा का अस्तित्व रहा है, आप क्या उसको मिटा देंगे? आप क्या वहां पर आपका बाप का संपत्ति है जो मतलब आप वहां 40 किलोमीटर तक आपका रेडियस में आप वहां पर हमको बकरी पालन नहीं करने देंगे, मुर्गी पालन नहीं करने देंगे? क्या मजाक बात बोल रहा है? आदिवासी है तो जंगल में आश्रित है, जंगल में सभी प्रकार के जीव जंतु है। आज जैन मंदिर के कारण पारसनाथ पहाड़ का जो अस्तित्व है वो खतरे पर है, क्योंकि वहाँ नए पेड़ पौधे उग नहीं रहे हैं, वहाँ जीव जंतु पल नहीं रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, यही जैन लोगों के कारण। अगर वहां पर जैन लोग नहीं रहते तो निश्चित ही आपको आज हरे पेड़ पौधे आपको जंगल में मिलते और हरियाली हो जाती, जीव जंतु आगे बढ़ता। ये लोग कहते हैं शांति का प्रतीक है, ये शांति का प्रतीक नहीं, अशांति का प्रतीक। आप जीवों को नष्ट कर रहे, प्रकृति के जो जीवन चक्र है उसको आप नष्ट करने के लिए तुले हुए। और आप कहते हैं हमारा सरकार में हमारा पावर है, केंद्र सरकार में इतना दम नहीं जो हमारा 2% लोग आज पूरा कब्जा है। ऐसे ही आप हमारा लड़ाई जो है ना, पहले ब्राह्मण से तो था ही था, अब ये जैनों से भी लड़ाई आ गया हमारे। इसीलिए जितने भी आदिवासी भाई है, जागो भाई, ये मौका है। भारत देश हमारा है, 14 राज्य 29 राज्यों में से हमारा जो है 17 से 19 राज्यों में हमारा बहुलत है, हमारा जमीन है, हमारी खतियानी है, हमारी पुरखोती संपदा है। और उन 2-3 राज्यों में सिर्फ मतलब बहुलत है तो वो तांडव करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए आप सभी को जागना होगा, आगे निकल कर आना होगा। आपको अपने नौकरी चाकरी से थोड़ा सा समय निकालना होगा। देखिए, पहले भी मैंने कहा है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, ये 3 चीजें जो आंदोलन को बढ़ाता है और अस्तित्व को बचाता है। आज जैन समुदाय इतना क्यों तांडव कर रहा है? उनके पास शारीरिक रूप से लोग हैं, आगे बढ़ के समाज के लिए, धर्म के लिए लोग आ रहे हैं। दूसरी बात है, उनके पास आर्थिक मजबूती है, उनका फेर है, व्यापार है। क्यों आज हमको वो चमकी दे रहा है कि हमारे पास गृह मंत्री जैसे लोग हैं, हमारे पास एक से एक लोग हैं, जो एक फोन घुमाने से पूरा विधानसभा हिलता है, ऐसे ऐसे लोग हैं, एक फोन घुमाने से देश की आर्थिक स्थिति डगमगाता है। तो इसका मतलब है उनके पास आर्थिक पावर है। और दूसरा है उनके पास मानसिक पावर है। मानसिक पावर तो हमारे पास है, आर्थिक। और अभी लोगों को देखिए, आदिवासी के पास कुछ नहीं रहे ना, उसका अगर एक शरीर ही काफी है ना तो हजारों के बराबर होता है। आदिवासी का शरीर हजारों के बराबर होता है। एक बाबा तिलका मांझी ने पूरा अंग्रेजों की हुकूमत को हिला दिया, 4 भाइयों ने पूरा सल्तनत हिला दिया अंग्रेजों का, एक बिरसा मुंडा ने पूरा मतलब पूरा भारत के अंग्रेजों को हिला दिया। तो ये हमारे लोग हैं और हमसे ही इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। वो हमारे आकर, हमारे जागरक,
पारसनाथ में कब से वो लाए? कुछ कुछ लोगों का कमेंट है कि संथाल आदिवासी जो है 100-150 साल के हैं। पागल लोगल हो गए क्या जो कमेंट कर रहे हैं? उनको उनको पता नहीं है क्या उनका अस्तित्व क्या है? तो संथाल आदिवासी हो सकता है इस क्षेत्र में 100, 150, 200 साल आए, लेकिन वो भारतवर्ष की भूमि के हैं, भारत के भूमि के हैं, और कोई प्रवासी नहीं है, वो यहाँ के मूल निवासी है, समझे? तो इसीलिए बयानबाजी देने से नेता, ठीक है आप नेता बनना चाहते हो अच्छी बात है, लेकिन किसी के धर्म को, किसी के समाज को, किसी संप्रदाय को ठेस पहुंचाकर आप आगे मत बढ़िए। और एकदम मैं तो जैन ऋषि मुनि लांगटा बाबाओं से तो इतना नाराज हो गया हूं। मैं देखिए सभी धर्मों को, आज से पहले मेरा एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा कि मैं किसी भी धर्म के या किसी भी समाज के लोग के ऊपर कुछ भी उंगली उठाया, लेकिन आज मुझे बहुत ही उन लोगों के बयानबाजी सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले तो उसने जो रेफरेंस लिया कि हमारे पास गृह मंत्री है, अरे गृह मंत्री वो टकला जो गृह मंत्री है हमारे देश के, वो आपके अकेले नहीं है, वो हमारे देश का गृह मंत्री है। यार अब उसको ऐसे नहीं कह सकते कि हम एक गृह मंत्री पूरा क्या हमारा उखाड़ लेगा। इस तरह का बयानबाजी क्यों देते हो? आप ऋषि मुनि हो, आप धर्म के मानने वाले हो, आप एक विचारक हो। मैं तो महावीर जैन को दिल से धन्यवाद देता हूं कि उसने जैन धर्म का स्थापना किया, लेकिन जैन धर्म को डुबाने वाला ये लांगटा मुनि ऋषि मुनि लोग जो है ना बहुत जल्दी डुबाएंगे। क्यों डुबाएंगे? क्योंकि उनके जो बयान है एक गलत बयान है, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी धर्म निरपेक्ष होता है, वो पार्टी का कोई धर्म नहीं होता है। और आपने उसको धर्म में तोल दिया कि गृह मंत्री जैन समुदाय से है तो जैन समुदाय के लिए काम करेंगे, तो भारत के जो बाकी अन्य समुदाय के उनके लिए काम नहीं करेंगे, तो ये गलत बात है। देखिए आज ही शायद है हमारे कोल्हान की धरती पर, चाईबासा पर गृह मंत्री का कार्यक्रम है और हम उसको स्वागत करते हैं, पूरे भारतवर्ष में हम स्वागत करते हैं, आप कहीं भी कार्यक्रम करें, लेकिन आप किसी भी विद्रोही, किसी भी गलत झूठे मक्कार आदमी का साथ मत दे। मैं गृह मंत्री से भी निवेदन करूंगा, हमारा जो है आदिवासी आज अगर झारखंड में अगर उनका बीजेपी का अस्तित्व रहा था तो आदिवासी के बदौलत ही रहा था। आपने आदिवासी जमीन सीएनटी के साथ छेड़छाड़ किया तो आपका क्या स्थिति हुआ? पूरे झारखंड से आपका सफाया हो गया। अगर आप आदिवासी को दोबारा झारखंड में अगर चाहते हैं आपको वोट बैंक हो तो एकदम आपको तो आदिवासी के साथ रहना होगा, नहीं तो आपको जैन धर्म के लोग पैसा दे सकते हैं लेकिन आपका वोट नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास वोट शक्ति जो है आदिवासियों से कम है। और झारखंड में तो भूल जाइए, 10,000 जनसंख्या जैनों का, 10,000 वोट से अपना कहीं कहीं की विधानसभा का एक छोटी सी हिस्सा नहीं हिला सकते। तो अगर आप वोट की राजनीति करते हो तो मारंग बुरु को बचाइए, और मारंग बुरु से जितना भी आक्रमणी लोग हैं, आक्रमणी जैन लोग हैं, उनको वहां से हटाया जाए। अगर वो शांति से नहीं रहना चाहते तो उसको हटा के कहीं दूसरे जगह ले जाए। उनके गुरु जब आए थे तो उन्होंने कभी भी आदिवासियों के साथ भेदभाव नहीं किया और रहे। फिर भी हमारे साथ जितने भी भेदभाव हुआ तो हम हर चीज को सहन करते आए हैं, लेकिन अब भी वो इस तरह का करेंगे? स्वतंत्र भारत में ऐसे करेंगे? लोकतांत्रिक भारत में ऐसे करेंगे? धर्मनिरपेक्ष भारत में आप ऐसे करेंगे कि किसी को पशुपालन करने में आप उसको मतलब मनाही कर देंगे? मतलब मुर्गी पालन आप मतलब गो हत्या बराबर उसका धारा लगाएंगे क्या? ये क्या है भाई? मतलब हिंदू समाज के लोग अभी भी चुप है। हिंदू समाज के लोग आपके गौ माता के साथ इस तरह एक मुर्गा के साथ आपको जोड़ रहा है, तो हिंदू समाज के लोग तो मुर्गा तो खाते ही हैं, तो इसका मतलब मुर्गा भी नहीं खाना चाहिए हिंदू समाज के लोगों को? तो इस तरह। और हमारे झारखंड का मुख्यमंत्री पशुपालन पे इतना पैसा खर्चा कर रहा, पूरा भारत देश की पशुपालन विभाग इतना पैसा खर्चा कर रहा, तो इसका मतलब पूरे जैन समुदाय ने पूरे भारतवर्ष के पूरे भारतीय सिस्टम को ही मतलब तहस नहस कर दिया है। तो हम पशुपालन नहीं करेंगे तो इसका मतलब जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो पशुपालन करने की बात करते हैं वो मूर्ख है, एक दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख है। क्योंकि जैन समुदाय के आधार में, क्योंकि आप पशुपालन नहीं कर सकते, आप गाय नहीं पाल सकते, बकरी नहीं पाल सकते, भेड़ नहीं पाल सकते, आप कुछ नहीं पाल सकते, क्योंकि जैन समुदाय शांति का प्रतीक है ना भाई। तो उनको जीव हत्या या जीव पालन से ही कुछ को प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब भारत सरकार ही पूरा भ्रष्ट है, पूरा नष्ट है, एक जैन समुदाय को ढो के रखा है और वो पूरे भारतवर्ष का तांडव कर रहे हैं, भारतवर्ष में अशांति फैला रहे हैं। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए और किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष या धर्म विशेष पर सरकारों को कभी नहीं काम करना चाहिए, उसमें सोचना चाहिए। इसके बाद जो कमेटी बना है इसका साथ तो एकदम पूर्व पार भेदभाव हुआ है। आप सभी जानते हैं गिरिडीह जो पीरटांड क्षेत्रफल है या मारंग का जो क्षेत्रफल है वहां आदिवासियों की बहुलत है। 70 से 80 हजार आसपास हमारे वहां आदिवासी, संथाल और मूल निवासी मिला के अगर करीब 1-2 लाख के आसपास होंगे। महतो है हमारे समुदाय वहां पर आसपास, महतो है, बहुत सारे समुदाय है।
तो आप कैसे कह दिए कि वहां जैन समुदाय के 2 कमेटी मेंबर रहेंगे और 1 अनुसूचित जनजाति के? क्यों भाई? वो हमारा क्षेत्र है, जैन समुदाय का 1 रहेगा, हमारा 3-4 रहेंगे, महतो भी रहेंगे, बाकी अन्य जो समुदाय है वो भी रहेंगे, वहां एक मुसलमान भी रहेगा, एक हिंदू भाई भी रहेगा, सभी कोई रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? जब कमेटी बना रहे हो तो राजहित के लिए बना रहे हो तो पूरा सभी को रहना चाहिए। तो पर्यटन स्थल क्यों नहीं बनना चाहिए? आप जहां तक बात कर रहे हैं मदिरा की, खान पान की, ठीक है, आपका जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल नहीं खाना पीना होना चाहिए, एकदम रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। जैन मंदिर अगर शांतिपूर्ण से अगर काम करेगा तो क्यों हम सपोर्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं सहयोग करेंगे? आपके क्षेत्र में आप वो सब मत कीजिए ना, बाकी जो क्षेत्रफल है, क्योंकि अगर पर्यटन स्थल आज तक मतलब इसका मतलब है भारत सरकार के द्वारा जितने भी पर्यटन स्थल बन रहे हैं ये मतलब अवैध तरीका से बन रहे हैं। वहां दारू का अड्डा बन रहा है, मतलब ये जैन समुदाय के कहने के मुताबिक अगर हम जाते हैं तो उनका दारू का अड्डा बन रहा है, मांस मछली का अड्डा बन रहा है। तो मतलब इसके बाद तो हम मतलब बाकी जगहों में भी हम तो बैन करना चाहिए, जितने भी हमारे जो पर्यटक स्थल है तब उसको भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहां तो दारू मछली मुर्गा है तो भाई हर जगह मर रहा है। तो पूरा भारत को ही जो है ना वो मांस का मतलब आन से दूर रखना चाहिए, चाहे मांस कोई भी हो भाई, मांस होता है तो उससे आप दूर रखने चाहिए। तो ये गलत तरीका है, गलत व्यवहार है, जिसके कारण से भारत के अंदर एक लड़ाई हो सकता है, आपसी लड़ाई हो सकता है भारत के अंदर। हम भारत पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, हम या दूसरे चाइना से, चीन से, हम दूसरे क्या लड़ेंगे? हम आपस में लड़ के ही, सामाजिक लड़ के हम मर जाएंगे, एक दूसरे धार्मिक बिगाड़ दिया है। तो इस तरह का जो भावना जो ठेस पहुंचाया है जैन समुदाय के द्वारा, जो आदिवासियों का भावना ठेस पहुंचा है, इससे बहुत बड़ा आघात हुआ है। आने वाला दिन जो है इस तरह के कारण से बहुत सारे जो है सामाजिक संप्रदाय जो है वो बिगड़ सकता है झारखंड का। और इसमें झारखंड सरकार जो खुद को संथाल समझते हैं वो संथाल नहीं है, वो कन्वर्ट हो चुके हैं, जिससे लग रहा है क्योंकि आप मारंग गुरु को, अगर आपके पिता ने मारंग गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा रखा और उनको जितना, जब तक उसका शरीर दम था, सोच विचार में दम था, तब तक अभी उनको शायद हो सकता है उतना मतलब सेंसलेस हो चुके हैं या उनको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आप मुख्यमंत्री हो, संथाल समुदाय, आपका जाति प्रमाण पत्र संथाल बना है, चंपई सोरेन है, रामदास सोरेन है, बहुत सारे आदिवासी नेता है, सो रहे हैं क्या? आप कल्याण मंत्री है तो कल्याण मंत्री तो ठोक के सलाह पर्यटन स्थल आपको बनाना चाहिए। आपने लुगुबुरु को तो घोषित कर दिया तीर्थ स्थल, घूम रहा आदमी आ रहा है, हमने कभी बोला है क्या? हमारे उतने संजोई हम रखा है, ठीक है, तो आप बना दीजिए वहां पर भी ये, क्योंकि वहां के जो आदिवासी है जंगलों में जो बसे हैं इतने सालों से, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कभी दयनीय है। तो उनकी कम से कम पर्यटन स्थल बनने से उनका दुकान खुलेगा, उनको बहुत सारे चीजों से फायदा होगा, यहाँ लोग आएंगे। अभी तो जैन मंदिर में आ रहे, जैन में दान करके चले जा रहे हैं, तो इस तरह का हमारा साथ हो रहा है भेदभाव। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि 10 जनवरी 2023 को पारसनाथ पहुंचे और अपने सामाजिक जागरूकता, संवैधानिक जागरूकता दिखाते हुए अपने हक और अधिकार, संस्कृति परंपरा को बचाने के लिए आप सभी साथी को हम निमंत्रण करते हैं, आमंत्रण करते हैं। आप सभी का स्वागत है पारसनाथ में, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है मारंग गुरु में। तो सभी साथियों को जोहार, फुल जोहार करते हुए हम निवेदन करेंगे, आइए 10 जनवरी 2023 को और हमारी जो एकजुटता है वो दिखाएंगे। और चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हमारे खतियानी जमीन के साथ छेड़छाड़ ना करें, हमारे जल और जंगल के साथ छेड़छाड़ ना करें और हमारे अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ ना करें। तो इसके लिए हम सभी को एकजुट होना होगा। सभी साथियों को जोहार। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी धर्म को हम ना ठेस पहुंचाना चाहते हैं ना ठेस पहुंचाएंगे। अगर हमारे हक, अधिकार, जल, जंगल, जमीन के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो फिर भाई कोई भी सामने आए उससे तो हम टकराएंगे, चाहे हम मिट जाएंगे या आगे निकल जाएंगे, लेकिन टकराएंगे जरूर। सभी साथियों को जोहार।